मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय कुल दीपक योग। मैंने देखिए बहुत से योगों के बारे में बात की। गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, सिंहासन योग, पर्वत योग, जितने भी शुभ योग ज्योतिष के माध्यम से बनते हैं अक्सर हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। आज का विषय कुल दीपक योग। कुल दीपक कैसे बनते हैं, कौन से योग होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और कुल दीपक कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो कि मेष लगन से बनती है, उससे अगर दसम भाव को हम देखें तो 10वें घर में अगर मंगल बैठता है तो वो व्यक्ति अपने कुल का दीपक कहलाता है। इसे कुल दीपक योग कहते हैं। सामान्यतः यही नियम है, अगर कर्क लगन की कुंडली हो और दसम भाव में मंगल बैठे तब भी कुल दीपक योग होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल मेष का मंगल है और मेष का मंगल भी बहुत अधिक शुभ होता है। मंगल के बैठने से कुल दीपक योग इसलिए बनता है क्योंकि मंगल हमारे शरीर के अंदर की उत्साह है, ऊष्मा है, जोश है, काम करने की लगन है। जब हम इतने अति उत्साह से, जोश से, लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमें मिलती ही मिलती है। तो दसम भाव में जो कि हमारा कर्म भाव है, अगर उसमें मंगल बैठेगा तो ये योग बनेगा ही बनेगा। इसके अतिरिक्त और भी 5-6 प्रकार हैं जिनसे ये योग बनता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, इसमें पंचम भाव का बहुत महत्व है। अगर पंचम का स्वामी नवम में जाए, दसम में जाए तो फिर ये योग बनेगा। जैसे सिंह लगन की कुंडली है और नवम का स्वामी बृहस्पति हुआ, अगर बृहस्पति नवम में जाता है, दसम में जाता है और फिर ये योग अवश्य बनेगा। अगर इसके साथ नवम भाव में सूर्य उच्च का हो और बृहस्पति वहीं बैठा हो तब भी ये योग बहुत ज़बरदस्त होगा। इसी प्रकार अगर वहाँ पर दसम भाव में उच्च का चंद्रमा भी होगा, अगर बैठ जाए फिर क्या कहने, क्योंकि चंद्रमा दसम दो पर यानी अपने वृषभ राशि पर उच्च का होता है। अगर वहीं पर चंद्रमा बैठ गया तो फिर ये योग जबरदस्त योग होगा। वो व्यक्ति अपने कुल का इतना अधिक मान बढ़ाने वाला, आगे ले जाने वाला, धनार्जन करने वाला, जिससे लोग उस पर गर्व करते हैं, उसकी ख्याति पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। जैसा वो कुल दीपक बनता है वैसा उसकी पीढ़ी में, इस पीढ़ी में क्या आगे की कई पीढ़ियों तक वैसा व्यक्ति नहीं होता है। इसी को कुल दीपक योग कहते हैं, क्योंकि उसके कुलों में जैसा वो है वैसा दूसरा नहीं होता। इसके अतिरिक्त ये योग लगन से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है। देखिए, अगर लगन स्ट्रांग होकर के दसम में जाए और चंद्रमा साथ बैठे तब भी ये विशेष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने कुल का दीपक होता है। इसके अतिरिक्त अगर केवल लगन बैठे, केवल चंद्रमा बैठे तब भी योग ये घटित होगा ही होगा। देखिए, मुख्य रूप से लगन, चंद्र, सूर्य, इनको देख लेने के बाद हम नवम भाव और पंचम भाव को ही देखते हैं, तभी उसकी कोई विशेष व्याख्या कर पाते हैं। अगर व्यक्ति की लगन स्ट्रांग है, उसका सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है तो निश्चय ही वो उन्नति करेगा। अगर उसका भाग्य और पंचम भाव यानी उसकी विद्या, बुद्धि, उसका भविष्य, जो संतान आदि, अगर ये सब अच्छे होंगे तो निश्चय ही उसके कुल की उन्नति होगी ही होगी। और इन सबों के बनने के बाद अगर सचमुच मंगल भी दसम भाव में बैठ जाए या उच्च के ग्रह या शुभ ग्रह अगर दसम भाव में बैठते हैं, नवम भाव में बैठते हैं तो ये योग बनाते हैं। फिर उस व्यक्ति की एक अलग ही पहचान होती है और उसे अलग से यश, धन और मान मिलता है। ऐसे योग उन सब कुंडलियों में आपको मिल जाएंगे जिन्हें विशेष सफलता मिली, जिनके पिता की कोई पहचान नहीं थी और उनके पुत्रों ने बहुत अधिक पहचान बनाई, यानी काफ़ी आगे गए, उन्होंने धन अर्जित किया, अपने कुल में धनी कहलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अगर आगे बढ़ कर के कहीं अपनी पोजीशन बनाई, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जा कर के, जैसे कहीं नेता बन कर के, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, कहने का तात्पर्य जिसमें विशेष सफलता मिलती है, जिसमें कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष का भी काम है, वहाँ पर
मंगल का विशेष भूमिका होती है, क्योंकि अगर मंगल यानी आपकी बॉडी में उत्साह नहीं है तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते। मंगल की अच्छी पोजीशन होने पर ये योग अवश्य घटित होता है। खास तौर से तो ये मंगल से ही बनता है, परंतु ये 5-7 और प्रकार भी हैं, उनसे भी ये योग बनता है। पंचम का स्वामी मुख्य रूप से अगर नवम और दशम में है तो आपको ये सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, अगर मीन लगन की कुंडली है यानी ऊपर 12 लिखा है और नीचे 6 लिखा है, और उसके बाद में भी अगर आपका चंद्रमा अगर नीच का भी हो जाए तो भी यानी भाग्य भाव में ये आएगा, तब भी आपको सफलता मिलेगी। अक्सर नीच के ग्रह में ग्रह कमज़ोर हो जाता है, सफलता उतनी नहीं मिलती, परंतु फिर भी आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, परंतु आप अपनी हाइट को, ऊंचाइयों को अवश्य छू लेंगे। कमज़ोर योग बनेगा, पर ये नहीं कह सकते कि ये योग नहीं बनेगा। किसी भी राशि में अगर लगन में और राशि में हम देख लें, अगर दशम में और नवम में अगर चंद्रमा से कमज़ोर योग भी बनता है, मंगल से कमज़ोर योग भी बनता है, तब भी योग घटित होगा ही होगा। बस वहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और लोग करते ही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है, उत्साह होता है, उन्माद होता है, और वो आगे जाते हैं, मुश्किलें सहते हैं, परंतु वो कुल दीपक कहलाते हैं। ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिनमें कुल दीपक योग है, और वो अपने कुल के दीपक हैं और उनका मान सम्मान है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है और लगन अच्छी है, तो फिर आप कुल के दीपक हैं और अपने कुल का मान बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।